हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय के नीचे वाले भाग का कैंसर इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कॉमन कैंसर है। हर साल इंडिया में 1 लाख लेडीज को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है और 70,000 डेथ होती है एवरी ईयर बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर को रोकने की दिशा में कदम उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है। और तो और हमें सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है इसका कारण भी पता है और इसको रोकने का तरीका भी पता है। जी हाँ, सर्वाइकल कैंसर होता है HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से। HPV वायरस STD टाइप का इन्फेक्शन होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिशन से पॉसिबल होता है। और इससे न सिर्फ कैंसर होता है सर्विक्स का, अपितु बल्बल एरिया का, ओरोजेनाइटल एरिया का, नेक एंड हेड एरिया का, पेनाइल, इतने सारे एरिया के कैंसर भी होते हैं। और ये वार्ड्स भी कराता है बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी इन जेनाइटल एरिया। इसके बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, लेकिन इसमें से जो सीरियस इन्फेक्शन कराते हैं वो है 16 एंड 18, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। बाकी कुछ स्ट्रेन की वजह से जेनाइटल वार्ड्स होते हैं। तो इसको रोका कैसे जाएगा? इसको रोकने का तरीका होता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए कितने प्रकार के वैक्सीन अवेलेबल होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन अवेलेबल होते हैं मार्केट में। सर्वेरिक्स वैक्सीन जो इसके 2 स्ट्रेन HPV वायरस के 16 और 18 को कवर करता है, मतलब ये सर्वाइकल कैंसर को रोकने के स्ट्रेन को कवर करता है। फिर होता है गार्डेसिल क्वाड्रिवेलेंट 4 स्ट्रेन को कवर करता है HPV वायरस के, तो जेनाइटल वार्ड्स को भी ये कवर कर सकता है। और गार्डेसिल नैनो 9 स्ट्रेन को कवर करता है HPV वायरस के, और इसकी वजह से डेफिनेटली कैंसर और जेनाइटल वार्ड्स वगैरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। ये वैक्सीन कब दिया जाएगा? तो इसका एज लिमिट है बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर। जितना जल्दी दिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा। तो 9 to 25 ईयर्स ऑफ एज सबसे आइडियल है वैक्सीनेशन करने का। तो इसके डोजेस क्या क्या होते हैं? यदि वैक्सीनेशन 9 to 13 ईयर्स तक दिया जाए तो 9 to 14 ईयर्स की एज में 2 डोजेस दिए जाएंगे, एक 0 मंथ में, एक 6 मंथ्स में। 15 to 25 ईयर्स के एज में इसके 3 डोजेस रहेंगे, 0, 2 और 6 मंथ पे। और उसके बाद मतलब कि 25 से 45 साल की उम्र में, जो कि ऑप्शनल है वैक्सीनेशन, उसके भी 3 डोजेस दिए जाएंगे। जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो स्टेज, HIV से इन्फेक्शन है, उन्हें भी 3 डोज देना जरूरी होता है। तो इन लोग ये कौन से वैक्सीन का 25 साल के बाद हम नहीं देंगे यदि कि, या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है? यदि आप प्रेगनेंसी है या सस्पेक्ट कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी है, या कोई सीवियर बीमारी है, आपको बहुत बीमारी में से चल रहे हैं आप, या फिर आपको एलर्जी है, या तो वैक्सीन की एलर्जी है या लेटेक्स प्रोडक्ट की सीवियर एलर्जी है, तो हम ये वैक्सीन आपको नहीं लगाएंगे। और इसके साइड इफ़ेक्ट, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जो कि कभी कभार चक्कर सा आना, नौशिया उल्टी जैसा होना, या फिर रेडनेस आना, खुजली आना इत्यादि। अदरवाइज़ ये वैक्सीन काफ़ी सेफ भी है और इफ़ेक्टिव भी है। ये वैक्सीन कहाँ दिया जाता है? तो हाथ के ऊपर वाले भाग में ज़्यादातर दिया जाता है। थाइस के इंटीरियर एस्पेक्ट पे भी इसको लगा सकते हैं। ये वैक्सीन कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकता है? ऑल बड़े बड़े हॉस्पिटल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल, गायनेक के पास, या फिर आपके पीडियाट्रिशियन के पास या फिजिशियन के पास ये वैक्सीन आपको मिल सकता है। तो 45 साल के बाद तो डेफिनेटली आप वैक्सीन नहीं लगा सकते। तो आप सर्वाइकल कैंसर से अपने आप को बचाएंगे कैसे? डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट आपको पेप स्मीयर, HPV टेस्टिंग एवरी 3 ईयर्स कराने की सलाह देगी। लड़कों में ये वैक्सीन दिया जा सकता है क्या? यस, लड़कों को भी, चूँकि वार्ड्स और पेनाइल कैंसर एंड हेड नेक एरिया का कैंसर होने के चांसेस होते हैं, तो ये वैक्सीन CDC भी बोलती है कि गाइडलाइंस बोलती है कि लड़कों को भी देना चाहिए। और तो और अगर हम लड़कों को वैक्सीनेशन देते हैं तो इससे ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन गर्ल्स में भी कम होता है, मतलब सर्वाइकल कैंसर भी प्रिवेंट होता है। तो ये वैक्सीनेशन देना बहुत ही आज की तारीख की ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च भी ये बता रही है इफ़ेक्टिव है, वैक्सीनेशन इफ़ेक्टिव भी है और इजी है। इजी वे में हम कैंसर को रोक सकते हैं। डेफिनेटली कैंसर का ट्रीटमेंट कराना, डायग्नोस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, रादर देन वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। थैंक यू सो मच।